नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। एक टाइम भी साफ पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहा जलदाय विभाग। पिछले कई महीनों से नलों में आ रहा है गंदा और बदबूदार पानी। धौलपुर शहर में जलदाय विभाग गर्मी के इस मौसम में भी एक समय पानी की सप्लाई दे रहा है, वह भी स्वच्छ एवं साफ पानी की सप्लाई नहीं दे पा रहा, जिससे विभाग की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लग रहे हैं। धौलपुर शहर के पैलेस रोड पर कई महीने से नलों में पानी की सप्लाई बेहद खराब हो रही है। स्थिति यह है कि पानी में से भयंकर दुर्गंध आती है और पानी गंदा आता है। देखने में तो ये पानी कम गंदा लगता है, लेकिन इसमें से बदबू सीवर जैसी आती है। ऐसे में अंदाजा है कि कहीं न कहीं पाइपलाइन फूटने से इसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, जिसे लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। भार्गव वाटिका निवासी विमल भार्गव ने बताया कि पिछले 2-3 महीने से नलों के पानी में काफी बदबू आ रही है। पानी गंदा आता है, जो कि भयंकर दुर्गंध मारता है। भार्गव ने बताया कि पानी की सप्लाई केवल शाम के समय ही की जाती है। उन्होंने जलदाय विभाग को स्वच्छ पानी की सप्लाई करने की मांग की है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा, काशी गली। और दिन में तो गंदा पानी आता है, फिर उसके बाद में अच्छा पानी आता है। कब से आ रहा है? 2-3 महीने। जलदाय विभाग की तरफ से जो नल कनेक्शनों में पानी दिया जा रहा है वो 24 घंटे में एक बार आता है, शाम को 4 बजे के लगभग। और शुरू में आते हुए इतना भयंकर बदबू वाला सड़ा हुआ पानी आता है जिसको कि सूंघ भी नहीं सकते। चेक करने के लिए सूंघने भी जाए तो मिट्टी सी आने लगती है। आधा पौन घंटे के बाद जाकर के वो थोड़ा सा साफ होता है पानी, और उसके 10-15 मिनट के बाद पानी आना बंद हो जाता है। पीने के पानी की कहाँ से व्यवस्था करें? मंदिर पे आज टंकी और वाटर कूलर नया लगवाया है, तो उसमें भी हमें यही समस्या आई, और मिस्त्रियाँ सारा टंकी पानी खाली करके और उसको फिर करके आरओ का फिल्टर भी उसमें लगवाना पड़ा। उसके बावजूद भी पता नहीं साफ पानी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। धौलपुर में धूमधाम से निकली हनुमान जी की शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। जय हनुमान जय श्री राम के गूंजते रहे जयकारे। शनिवार शाम को राम भक्त हनुमत बलबीरा के जन्मोत्सव पर पूरा धौलपुर शहर हनुमानमय हो गया। शोभा यात्रा में मानो समूचा शहर ही उमड़ पड़ा। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के बीच भव्य झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। हाईवे स्थित सती वाले हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा ने पूरे शहर में भ्रमण किया। इस दौरान शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। रास्ते भर शोभा यात्रा पर फूलों की बरसात होती रही। शोभा यात्रा में 48 झांकियां शामिल हुई। इनमें से अधिकतर झांकियां बाहर की थी। कई बैंड भी शोभा यात्रा में शामिल रहे। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। हनुमान जन्मोत्सव कमेटी के कुक्कू शर्मा और किशन चंद शर्मा ने आरती उतारकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा के मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। ड्रोन द्वारा निगरानी की जा रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा सादा कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए। धौलपुर शहर से निकली शोभा यात्रा के स्वागत के लिए सर्व समाज उमड़ पड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शहर में कई स्थानों पर विभिन्न समाजों की ओर से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कई स्थानों पर जलपान की व्यवस्था भी की गई। हनुमान जयंती शोभा यात्रा सती वाले हनुमान जी से प्रारंभ होकर टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हॉस्पिटल, जगन टॉकीज, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, हनुमान तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा आदि तय मार्गों से होकर निकाली गई। इस दौरान जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। आज हनुमान जन्म महोत्सव शोभा यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भगवान श्री हनुमान जी का डोला पूरे शहर में भ्रमण करते हुए आम लोगों को, आम भक्तों को दर्शन देते हुए करीब 12-1 बजे तक
मंदिर पर आकर इसका समापन हो जाएगा। हनुमान जन्म महोत्सव शोभा यात्रा बहुत धूमधाम के साथ निकाली जा रही है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबार, गिरोंदा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। 12 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए तरसे लोग। धौलपुर जिले के सेपो सहित वसई नवाब में पेयजल आपूर्ति ठप। जेईएन को घेरते हुए ग्रामीणों ने किया हंगामा प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र में गर्मी के दौर के साथ ही बिजली और पानी की समस्या गहरा गई है। इलाके में बीते करीब 12 घंटे से बिजली गुल है, जिसके चलते सेपो सहित बसी नवाब में पेयजल आपूर्ति ठप बनी हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बसी नवाब कस्बे में जमकर हंगामा किया। तभी पेयजल व्यवस्था देखने के लिए निकले जलदाय विभाग के जेईएन सौरभ सिंह को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल 33 केवी विद्युत लाइन में फॉल्ट होने के चलते सेपो, बसी नवाब, हाजीपुर, कैथरी, राजौरा खुर्द जीएसएस की विद्युत गुल है, जिससे समूचे इलाके में लोगों के लिए बिजली की समस्या गहरा गई है। साथ ही बिजली के अभाव में पानी की सप्लाई भी प्रभावित बनी हुई है। ऐसे में लोग काफी परेशानी झेलने के लिए विवश बने रहे। रविवार को दोपहर बाद विद्युत बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर बसई नवाब में गहरा रही समस्या को लेकर कनिष्ठ अभियंता सौरभ परमार ने बताया कि चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत कस्बे की क्षमता के मुताबिक टंकियों में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते पेयजल समस्या चरमरा रही है। सोमवार को धौलपुर आएंगे जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर।
जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व चिकित्सक विजयपाल सिंह सिकरवार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को धौलपुर आएंगे, जहां मरीजों को परामर्श देंगे। अतः सफेद पानी, मासिक धर्म में परेशानी, पेट दर्द, हार्मोन्स की समस्या, बच्चों का न होना, गुप्तांगों में जलन एवं खुजली, रजोनिवृत्ति, परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं, खून की कमी एवं कमजोरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार से सोमवार को धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता श्री डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डेंटल क्लिनिक, राणा गार्डन के सामने, पुरानी नगर परिषद, घंटाघर रोड, धौलपुर। समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 91 66 92 72 36 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 91 19 28 91 65 पर कॉल करें। दूरी भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से भिड़े 2 वाहन, दोनों वाहनों पर सवार 4 जने घायल। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र में विक्रमपुरा के पास रविवार दोपहर को नेशनल हाईवे 123 पर दूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से अलग अलग 2 वाहन आपस में भिड़ गए। ऐसे में स्कूटी और बाइक सवार 4 जने हादसे का शिकार हुए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी और EMT देवेश तिवारी ने घायल दंपत्ति को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया है तथा उनका मासूम बेटा पूरी तरह सुरक्षित बताया है। वहीं बाइक सवार घायल हुए 2 जनों को उपचार के लिए अन्यत्र ले जाया गया है। गोविंदगढ़ अलवर से मजदूरी कर अपने गांव मध्य प्रदेश के लाहार जाने के लिए धर्मेंद्र अपनी पत्नी रत्ना और अपने बेटे के साथ 350 किलोमीटर की दूरी का स्कूटी से सफर कर रहे थे। ऐसे में वह पति पत्नी रास्ते में एक्सीडेंट के दौरान घायल हुए हैं। उनका मासूम बेटा कृष्णा पूरी तरह सुरक्षित बताया गया है। धर्मेंद्र की गंभीर चोट आने से सेपू अस्पताल में रेफर कर देने के बाद उसको निजी एम्बुलेंस से ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया है। उधर बाइक सवार घायल रूपवास के बताए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल सकी है। मौके पर उनकी क्षतिग्रस्त बाइक मिली है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अन्यत्र ले जाया गया है। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन। धौलपुर शहर में गुर्जर कॉलोनी के पास हाईवे पर शनिवार दोपहर को बजरंग सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, फतेहाबाद निवासी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर, मुरैना निवासी मंत्री के बेटे राहुल ऐदल सिंह कंसाना, युवा नेता सत्यभान गुर्जर दनगस मौजूद रहे, जिन्होंने हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों ने ICU वार्ड और लैब का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पूर्व विद्वान पंडितों द्वारा हॉस्पिटल की विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। हॉस्पिटल संचालक वीरेंद्र पोसवाल ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में सामान्य इलाज के साथ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। डॉक्टर विष्णु सिंघल, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर अनित जायसवाल एवं उनकी टीम मरीजों को हर संभव अच्छे से अच्छा इलाज देगी। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल।
जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धूमधाम से निकाली हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा, सोमवार को होगा दंगल। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में सर्व समाज द्वारा आकर्षक धार्मिक एवं देशभक्ति झांकियों की शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे और बैंड बाजे के साथ श्री राम दरबार रथ पर सवार, जेसीबी पर सवार बजरंगबली की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। भगवान परशुराम, श्री कृष्ण, राधा, शिव पार्वती, जटायु घोड़े पर सवार महान योद्धा महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे वीर पुरुष एवं भगवानों की लगभग 31 झांकियां निकाली गई। मांगरोल में जगह जगह पर समाज सेवियों ने स्वागत कर जलपान अल्पाहार की व्यवस्था की। शोभा यात्रा सरकारी मंदिर से शुरू होकर वापस सरकारी मंदिर आकर धूमधाम से संपन्न हुई। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुशवाहा ने बताया कि सोमवार 14 अप्रैल 2025 को मस्तराम के ताल मांगरोल में विशाल दंगल का आयोजन रहेगा, जिसमें समस्त क्षेत्रीय पहलवानों को आमंत्रित किया गया है। जय श्री राम। कल मस्तराम के ताल गांव मांगरोल में लगेगा विशाल दंगल। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत मांगरोल में मस्तराम के ताल पर दंगल का आयोजन होगा, जिसमें समस्त क्षेत्र के पहलवान बंधु आने का कष्ट करें। जय श्री राम। कांग्रेस का 2 दिवसीय सर्वोदय शिविर आयोजित। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा धौलपुर शहर में कांग्रेस के वैचारिक नेतृत्व निर्माण प्रशिक्षण के लिए 13 व 14 अप्रैल को 2 दिन का आवासीय सर्वोदय संकल्प शिविर स्थानीय संधू पैलेस में चल रहा है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय जाटव, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CV यादव, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी रीना वाल्मीकि सहित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, पंचायती राज संगठन के धौलपुर अध्यक्ष रविंद्र परमार, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुदगल आदि मौजूद रहे। इस सर्वोदय शिविर में 8 AICC के प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल पर गहन मंथन किया जा रहा है। शिविर में 2 विचारधाराओं के संघर्ष का इतिहास, राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस कार्यकर्ता की भूमिका, कांग्रेस का इतिहास एवं दर्शन, जनता के बीच जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव स्थापित करने की कला, बूथ प्रबंधन एवं नेतृत्व कौशल विकास, जनसंवाद की तकनीक, संविधान एवं स्थानीय सरकारों के समक्ष उभरी चुनौतियां सहित कई विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आवासीय शिविर का पूर्ण लाभ उठाने का अनुरोध किया और कहा कि पार्टी की रीति नीति विचारधारा को आगे बढ़ाए। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कहा कि यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, यह देश डॉक्टर अम्बेडकर का देश है। यहाँ सभी वर्ग धर्म के लोगों को रहने का समान अधिकार है। हमारे नेता राहुल गांधी देश की एकता और अखंडता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए गंगाराम गुर्जर। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का हनुमान जयंती के अवसर पर फरीदाबाद हरियाणा में समाज के विभिन्न विभूतियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसी क्रम में धौलपुर के गंगाराम गुर्जर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का समाज एवं संगठन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुए सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह देकर व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर के द्वारा समय समय पर समाज एवं संगठन के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए जाते हैं। ये अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ समाज एवं संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। भक्तगणों ने भक्ति भाव से मनाया हनुमान जन्मोत्सव। शास्त्री नगर विकास समिति धौलपुर द्वारा शास्त्री नगर सेक्टर 3 और 4 में स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शास्त्री नगर विकास समिति के अध्यक्ष सतीश शर्मा, मैनेजर और सचिव योगेश पांडे ने बताया कि सभी हिंदू त्योहारों एवं देवी देवताओं के विशेष पर्व को मंदिर पर बड़े ही हर्ष एवं श्रद्धा के भाव से मनाया जाता है। ऐसे अवसरों पर कॉलोनी के सभी युवक और बच्चों को अपने देवी देवताओं और सनातनी विरासत के बारे में बताया जाता है। विकास समिति के संरक्षक दाऊदयाल सिंघल ने बताया कि इस अवसर पर कॉलोनी वासियों द्वारा सामूहिक रूप से सुंदरकांड पाठ किया गया, जिसे बच्चों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से पाठ में सहयोग प्रदान किया। समिति के सदस्य ऋषि मित्तल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज धौलपुर और महेश गोयल, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल ने उपस्थित जनसमूह को श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की महिमा के बारे में विस्तार से समझाया। कॉलोनी निवासी सुप्रसिद्ध कवि मनोज सिंघल बेचैन ने अपनी धार्मिक कविताओं के माध्यम से श्री राम भगवान के जीवन पर प्रकाश डाला। पूरे शास्त्री नगर सेक्टर 342 के बासिंदों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अवकाश लेकर हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यशपाल सिंह, मुकेश शर्मा और मेंबर सिंह सहित सभी कॉलोनी के बासिंदों के दिशा निर्देशन में शंकर जी और हनुमान जी के मंदिर पर झंडा भी चढ़ाया गया तथा आने वाले प्रत्येक भक्त को श्री राम लिखा हुआ एक एक पटका भी भेंट किया गया। इस मौके पर विकास समिति के सदस्य मुकेश शर्मा, यशपाल सिंह, अनिल गोयल, के त्यागी, मेंबर सिंह, अशोक त्यागी, अरविंद शर्मा, अश्वनी श्रीवास्तव, ललित कुलश्रेष्ठ, अजय व्यास, अनु शर्मा, डॉक्टर अमित, दंत चिकित्सक डॉक्टर गौरव, डॉक्टर रघु शर्मा, वीरेंद्र गर्ग, माता प्रसाद सिंघल, संतोषी सेठ, बनवारी लाल सिंघल, राजीव झा, डॉक्टर दिनेश वैद आदि उपस्थित रहे। आज हनुमान जयंती का जो पर्व है, श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हमारी कॉलोनी शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2, 3, 4 में सभी जो शास्त्री नगर विकास समिति है उन सब की तरफ से एक सामूहिक भंडारा और भजन कीर्तन का जो प्रोग्राम रचा गया है। पूरे धौलपुर के अंदर शास्त्री नगर विकास समिति सेक्टर नंबर 3, 4, 5 के सारे सामूहिक लोग जो है संगठित और पूरी तरह से प्रेम और सौहार्द के साथ ये पर्व हमेशा मनाते आए हैं। और जितनी हारमोनी हमारे 2, 3, 4 सेक्टर में है उतनी शायद कहीं देखने को न मिले आज की तारीख में। धौलपुर के पर्यटक स्थलों पर आधारित पुस्तिका का होगा विमोचन। धौलपुर स्थापना दिवस के अवसर पर धौलपुर ड्रीम्स द्वारा धौलपुर के पर्यटन स्थलों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। साथ ही 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को शाम 6 बजे से श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में एक शाम धौलपुर के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साथियों नमस्कार, आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आगामी धौलपुर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर ड्रीम्स द्वारा धौलपुर के पर्यटन पर पुस्तिका का विमोचन करवाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में धौलपुर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर अर्थात कल
14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को शाम 6 बजे श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में एक शाम धौलपुर के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन कराया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। आयुष्मान आरोग्य शिविरों का होगा आयोजन। राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार धौलपुर जिले में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई योजना की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम जन को सुलभ, निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि शिविर में रोगियों का पंजीकरण किया जाएगा। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टीबी जैसे रोगों की स्क्रीनिंग होगी। नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा आईडी बनाई जाएगी। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आवश्यक दवाइयां और जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जरूरत होने पर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। योग सत्रों का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी मां योजना में पंजीकरण किया जाएगा। आम जन और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि शिविरों की रिपोर्टिंग एवं फोटोग्राफ आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी, लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। जसूपुरा में भक्ति भाव से निकाली हनुमान शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के मनिया तहसील के गांव जसूपुरा में घाट वाले श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का चोला परिवर्तन किया गया। साथ ही गांव के अन्य 11 मंदिरों पर भी चोला परिवर्तन किया गया। विधि विधान पूर्वक हनुमान चालीसा वाचन किया। आरती गांव के युवाओं ने की। उसके बाद सुंदरकांड पाठ किया गया। इस अवसर पर जन कल्याण के लिए हवन यज्ञ में आहुतियां दी गईं। पंडित मुकेश शास्त्री एवं उपेंद्र कुमार शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन यज्ञ में आहुतियां दिलाईं। हवन यज्ञ के मुख्य यजमान बाबा विद्यानंद महाराज शाकंभरी धाम जसूपुरा रहे। मंदिर फूलों की मालाओं से, झालरों से और गुब्बारों से भव्य रूप से सजाया गया। शोभा यात्रा का आयोजन शनिवार शाम 6 बजे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद जसूपुरा पुलिस चौकी प्रभारी घनश्याम चौधरी तथा विजय बंसल के द्वारा किया गया। मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान हनुमान के रूप में कलाकार सभी को आकर्षित कर रहा था। उसके साथ भगवान भोलेनाथ व नंदी की झांकी भी लोगों को भा रही थी। डीजे की धुन शोभा यात्रा की भव्यता को बढ़ा रही थी। यह शोभा यात्रा हर साल निकलती है। बड़ी संख्या में महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हुई।
शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जाब्ता भी लगाया गया था। शोभा यात्रा श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर ठाकुर विजेंद्र सिंह का बाड़ा, हाट मैदान, महेश सिकरवार मार्केट, जगदीश तराया, पुलिस चौकी मार्ग, स्कूल मार्ग से होती हुई रामकिशोर परिहार की गली, हरिजन बस्ती से होकर साहब सिंह पिलवा वाले की गली से होकर सेठ बांकेलाल के हनुमान मंदिर पर समापन हुआ। अंत में जोगेंद्र मार्केट के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान कार्यक्रम में विजय बंसल, महेश सिकरवार, जगदीश सिकरवार, राजकुमार सिकरवार, विशंभर फौजी, गोविंद, वीरेंद्र शर्मा, राजू शर्मा, अचल सिंह, सूरज सिकरवार, कृष्णा, सतीश सिकरवार, वीरेंद्र दिवाकर, विजेंद्र दिवाकर, सियाराम सिकरवार, सत्येंद्र, दिलीप सोनी, रविंद्र, मुकेश आदि शामिल रहे। पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बिक्री के 6,530 रुपए की राशि बरामद की है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर नादनपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थान पर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गांव हरि सिंह कापुरा और पिपरानी मोड़ सरमथुरा रोड पर अवैध रूप से शराब बेचते हुए आरोपी ऋषिकेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब के 170 पब्बे और देशी शराब के 25 पब्बे बरामद किए हैं। साथ ही शराब बिक्री के कुल 3,460 रुपए जब्त किए हैं। इसी प्रकार आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर उससे बियर बोतल 150, देशी शराब 192 पब्बे पुलिस ने बरामद कर उसके कब्जे से शराब बिक्री के 3,070 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब बिक्री के कुल 6,530 रुपए की राशि बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो बाइकों की भिड़ंत में सवार 2 जने घायल। धौलपुर जिले की सैपुर क्षेत्र के निकटवर्ती गांव गुजरपुरा के समीप शनिवार देर शाम को 2 बाइकों में भिड़ंत होने से सवार 2 जने घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। तभी लोगों ने घायलों को संभालते हुए 108 को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट सनी तिवारी ने ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक सत्यनारायण पुत्र सियाराम निवासी हिंगोटा थाना कंचनपुर और सत्यपाल पुत्र भूरी सिंह परमार निवासी मझहुआ थाना कंचनपुर घायल हुए हैं। बताया गया कि पेट्रोल पंप के समीप दोनों की बाइक आमने सामने भिड़ गई, जिससे दोनों ही सड़क पर गिरकर हादसे का शिकार हो गए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन